न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को गोवा मामले पर तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मनोहर पर्रिकर के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। अब शपथ ग्रहण अपने वक्त से ही होगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि बीजेपी 16 मार्च को बहुमत भी साबित करे। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस से कई तीखे सवाल भी पूछे। उनके बाद बीजेपी का रास्ता साफ करते हुए शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। 16 मार्च को 11 बजे अब फ्लोर टेस्ट क्लियर करना होगा बीजेपी को। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है बड़ा फैसला और इस फैसले के बाद हमारी वरिष्ठ सहयोगी आंचल आनंद ने केंद्र सरकार के मंत्री मनिंदर सिंह से बातचीत की है, वकील से बातचीत की है। दिखाते हैं आपको। सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर जी हैं। मनिंदर जी, आपसे ये मैं जानना चाहूंगी, सबसे पहले गवर्नर के आचरण को कन्वेंशन फॉलो नहीं की गई, इसको लेकर कई सवाल जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी सवाल पे कुछ भी कहने से इनकार करते हुए सारे ये डिस्प्यूट का समाधान इस तरह निकाला कि जो गवर्नर साहिबा ने 2 हफ्ते का टाइम मुहैया कराया था पर्रिकर साहब को कि अपना फ्लोर टेस्ट करवाइए, उस 2 हफ्ते को उन्होंने मॉडिफाई किया है कि बृहस्पतिवार की तारीख तय कर दी। निकाला कि जो गवर्नर साहिबा ने 2 हफ्ते का टाइम मुहैया कराया था पर्रिकर साहब को कि अपना फ्लोर टेस्ट करवाइए, उस 2 हफ्ते को उन्होंने मॉडिफाई किया है कि बृहस्पतिवार की तारीख तय कर दी गई है। उनका औचित्य बनता है, उनका हक बनता है कि वो मुख्यमंत्री रहें, लेकिन जिस प्रकार से राज्यपाल ने एक लंबा समय काल दिया था बनाने का बहुमत, वो गलत था और उच्चतम न्यायालय ने इसमें इंटरफेयर किया है। जहां तक स्वेरिंग इन की सवाल है, अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री 1.5-2 दिन तक बनना चाहता है, रहना चाहता है, तो वो बने, लेकिन 1.5-2 दिन से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं। वो संसद के उसके पटल पर जो निर्णय हो हुआ है और बहुत अर्जेंट बेसिस पे कल होली थी, उसके बावजूद इसको याचिका को दर्ज किया गया। उच्चतम न्यायालय बैठी और 2 घंटा इसमें उन्होंने बिताया। लेट मी हैव हैड ऑलमोस्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 15 मार्च तक अपनी सभी प्रक्रिया पूरी करें और 16 मार्च को आपको फ्लोर टेस्ट क्लियर करना होगा। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट से हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर गोवा से मनीष अवस्थी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पहले आशीष का रुख करते हुए, आशीष, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस से कुछ तीखे सवाल किए, बीजेपी के लिए रास्ता साफ कर दिया, लेकिन ये बताइए कि कांग्रेस ऐसी कौन सी दलील लेकर गई थी कोर्ट में जिसके बाद ये उम्मीद कर रही थी कि शपथ ग्रहण के कार्यक्रम को रोक दिया जाएगा? देखिए, कांग्रेस की तरफ से एकमात्र ये दलील थी कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, सरकार बनाने के लिए सबसे पहले उसे निमंत्रण दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को कहा कि आप हवा में बातें ना करें। हमारे साथ आंचल आनंद है। सुप्रीम कोर्ट ने कई तीखे सवाल कांग्रेस से पूछे, क्या क्या वो सवाल थे आंचल? आशीष, सबसे पहले तो बार बार जो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि कन्वेंशन और कर्टसी नहीं फॉलो की गवर्नर ने, तो कोर्ट का यही कहना था कि भाई आप बताइए, आप चाहते हैं कि हम गवर्नर का काम करें, हमारा काम नहीं है कि हम किसी को बुलाएं और बोलें कि हाँ आप सीएम बन जाएं। आपको ये बताना चाहिए था, गवर्नर को पहले बताना चाहिए था कि आपके पास कितने आंकड़े, आपने नहीं बताया। आपको हमें बताना चाहिए था कि आपके पास कितने आंकड़े, आपने नहीं बताया। आपने याचिका तक में ये नहीं बताया है कि आपके पास एक भी कोई शख्स ऐसा है जो खड़े होकर कह सके कि मैंने लेटर ऑफ सपोर्ट मनोहर पर्रिकर को नहीं दिया है, तो आपके पास वो नहीं है। कोर्ट ने बल्कि इशारों में ये भी कहा, जब अभिषेक मनु सिंघवी और कांग्रेस की तरफ से कहने की कोशिश की गई कि देखिए हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करते हैं, हम आंकड़े जुटाने की कोशिश कर रहे थे, अभी सिर्फ 48 घंटे हुए हैं इलेक्शन का रिजल्ट आए हुए, तो बाकायदा कोर्ट ने कहा रात का वक्त बहुत अच्छा होता है, एक एफिडेविट उस वक्त ड्राफ्ट किया जा सकता था। राजनीति में रात भर इस तरह के काम होते रहते हैं, आप कुछ तो करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसी के बाद कोर्ट ने कहा कि आप हवा में तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। आपने तो यहाँ पर मनोहर पर्रिकर जानते थे कि कौन है, उनको इम्प्लीट तक नहीं किया। आप चाहते सारा काम आपका हम। कोर्ट ने ये भी बोला कि मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री थे, क्या आपको ये बात भी नहीं पता थी? बिल्कुल, इस तरह के तंज सुप्रीम कोर्ट को कसने पड़े क्योंकि कांग्रेस की तैयारी बिल्कुल आधी अधूरी यहाँ पर नजर आ रही थी।
सच बात और तमाम बातों की बात एक है कि आप कोई लीगल मुद्दा या संवैधानिक मुद्दा कोर्ट में उठा जरूर सकते हैं, लेकिन उसका बेसिस होना चाहिए। जब अंततोगत्वा कांग्रेस ये कहने की कोशिश कर रही थी कि चलिए ठीक है, अब स्वेरिंग इन पर रोक लगा के कॉम्पोजिट जो फ्लोर टेस्ट है वो करवा दीजिए, तो कोर्ट ने कहा उसके लिए भी कुछ बेसिस होना चाहिए, हम संतुष्ट होने चाहिए कि हम इस किस्म का ऑर्डर पास कर सकें। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं कहा है। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस ने कहा कि देखिए ये मामला बहुत गंभीर है, बहुत सेंसिटिव है, संवेदनशील है, तो उन्होंने कहा कि आपको वो संवेदनशीलता फिर खुद पहले दिखानी चाहिए थी। अगर इतना सेंसिटिव मामला था तो तैयारी पूरी होनी चाहिए थी। और यही तमाम सवाल है। कोर्ट ने ये भी कहा कि कॉमा और फुल स्टॉप की बात मत करिए। दरअसल उस समय अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में ये कहा था कि जो आज स्वेरिंग है उस पर रोक लगा दी जाए। तब कोर्ट ने कहा कि अगर बात ऐसी है तो बिल्कुल, तो साफ तौर पर जो कोर्ट का रुख रहा उस पर कांग्रेस की तैयारी कम दिखी और आधार नहीं दिखा, जिसके बाद ऐसी शपथ ग्रहण के कार्यक्रम पर रोक लगाई जाए। गोवा का रुख हम कर लेते हैं। मनीष मेरे साथ जुड़े हैं। मनीष, आपकी और मेरी कल भी बात हो रही थी जब मनोहर पर्रिकर शपथ लेंगे, ऐसी खबर आई थी। होली का जो खुशी थी वो दोगुनी हो गई है बीजेपी के लिए। अब तो तय वक्त से ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। शपथ ग्रहण होना कल भी तय था, आज भी तय है। और मैं आपको ये बता दूं कि 16 तारीख को जब सदन में अपना शक्ति परीक्षण दिखाना होगा तब भी मनोहर पर्रिकर आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। मैं कांग्रेस दफ्तर के सामने खड़ा हूं। मैं सुन रहा था आंचल जब कह रही थी कि वहां पर अभिषेक मनु सिंघवी के पास कोई जवाब नहीं था कि आखिर आप में देरी क्यों हुई। देखिए ये वो सीढ़ियां हैं रचना, हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, जो कांग्रेस दफ्तर के ऊपर जाती है। लेकिन अंधकार यहां पर दिखाई देता है क्योंकि यहां मौजूद कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक यहां पर आए हुए हैं, जो गोवा के प्रभारी हैं, दिग्विजय सिंह भी नहीं कह पा रहे कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि वो आंकड़े नहीं जुटा पा रहे, क्योंकि कांग्रेस के भीतर ही इतने सारे नेता हैं जो अपना दावा ठोक रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो। अब अगर इससे आगे बढ़कर हम देखें, विश्वजीत राणे जो कि प्रताप सिंह राणे के बेटे हैं और वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार होने की बात कह रहे हैं, उन्होंने साफ कह दिया इस कांग्रेस की दुर्गति के लिए अगर कोई वजह है तो कांग्रेस का वरिष्ठ नेतृत्व। तो ये साफ अब कहा जा सकता है कि मनोहर पर्रिकर को आज जो करना है, अपने साथ साथ जो उनके दल, दो छोटे दल, जीपीएफ यानी कि गोवा फॉरवर्ड पार्टी जो है वो और एमजीपी, इनके लोगों को अगर वो शपथ दिला देते हैं तो एक बहुत छोटी सी आशा की किरण जो कांग्रेस देख रही थी विजय सरदेसाई को अपने पाले में करने की, वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो मंत्री बन जाएंगे। और 16 तारीख को जो अपना शक्ति परीक्षण बीजेपी को मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व और अगुवाई में देना है वो यहां पर पूरा होता दिखाई दे रहा है। हालांकि गवर्नर ने जो काम किया है, गवर्नर का ये कहना है, गवर्नर ऑफिस की चिट्ठी जारी हो चुकी है कि मनोहर पर्रिकर मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। शक्ति परीक्षण के बाद जो उन्होंने 15 दिन का वक्त दिया है और आज सर्वोच्च अदालत ने जो कहा है वो 16 तारीख को तस्वीर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। 16 मार्च को फ्लोर टेस्ट क्लियर करना होगा बीजेपी की तरफ से और आज जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था वो एज इट इज रहेगा, वो अपने तय वक्त पर रहेगा। आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिए। तो बड़ी खबर ये है कि बीजेपी के लिए रास्ता साफ हो गया है और शपथ ग्रहण आज अपने तय वक्त पर होगा। मनोहर पर्रिकर तीसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। कांग्रेस के लिए करारा जवाब ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया कि अगर आपके पास सबसे ज्यादा सीटें थी तो आप फिर राज्यपाल से क्यों नहीं मिले और वहां पर आपने बहुमत साबित करने की बात क्यों नहीं की। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर, जैसे ही और अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक। गोवा मामले पर तगड़ा झटका लग गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मनोहर पर्रिकर के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि बीजेपी 16 मार्च को सुबह 11 बजे बहुमत साबित करे। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस से कई सवाल भी इससे पहले पूछे, कई तीखे सवाल कोर्ट की ओर से पूछे गए थे, जिसमें पूछा गया कि अगर पार्टी के पास बहुमत था तो फिर सरकार बनाने का दावा पेश क्यों नहीं किया। साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा कि बहुमत है तो धरने पर क्यों नहीं आप बैठे, कहीं आपने बहुमत होने का जिक्र क्यों नहीं किया। इस तरह के सवाल कोर्ट की ओर से कांग्रेस से पूछे गए थे। कांग्रेस से जवाब देते नहीं बन रहा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि हम शपथ ग्रहण समारोह पर रोक नहीं लगा रहे हैं, शपथ ग्रहण हो जाने दीजिए। उसके बाद 16 तारीख को सुबह 11 बजे मनोहर पर्रिकर को बहुमत साबित करना होगा।